हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना मुकुल भैया। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंस अड्डा 24/7 पे। क्लास 12 के हाफ ईयरली एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। उम्मीद करता हूं सबकी तैयारी एकदम जोरदार तरीके से, धूमधाम तरीके से सबकी तैयारी चल रही होगी। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो बेटा कंप्लीट सिलेबस हमने जो क्लास 12 के आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आने वाला है, चाहे वो फिजिक्स का सही सही, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायो का, सारा कंप्लीट सिलेबस अपने इस यूट्यूब चैनल पे करा चुके हैं भाई साहब। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिएगा। सारी चीजें बड़ी सिस्टमेटिक वे से बताई हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद 2 नंबर के क्वेश्चन, 3-5 नंबर के क्वेश्चन, सारा एकदम आपको 1 to 1 सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो ये तो पढ़ाई वढ़ाई वाला हो गया। तो इस सेशन में, इस जेनरिक में क्या रहने वाला भाई साहब, इस जेनरिक में कुछ कॉमन बातें करूंगा जो हर एक बच्चे के बहुत काम किए हैं। ठीक है, सेशन बिल्कुल मैथ्स का है, ठीक है ना, लेकिन कोई भी बच्चा देखेगा ना, सबके काम की बातें रहने वाली हैं। देखो साहब, पहली मैं एक बार बच्चों से बात कर रहा था, तो एक बार बच्चों से बात निकल के आई यार कि भैया मेरी पूरी तैयारी नहीं है हाफ ईयरली एग्जाम्स की, तो मैं क्या हाफ ईयरली एग्जाम्स दे दूं? बच्चे के दिमाग में ना खुद को जांचने का पहला स्टेज मिलता है हाफ ईयरली एग्जाम्स। तो भैया इस मौके को बिल्कुल मत छोड़ना। चाहे आपकी 70% तैयारी सही, चाहे आपको 80% तैयारी सही भाई, ठीक है, 50% तैयारी क्यों ना सही भाई। तेरे को लग रहा है कि भैया मैं नहीं कर पाया और हाफ ईयरली एग्जाम तक जाते जाते 50% तैयारी कर पाया, बेटा तू देने जाता है पेपर हाफ ईयरली, क्योंकि ये आपके एक स्टेज सेट करते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपको हाफ ईयरली एग्जाम पूरे सीरियस होकर देने, जितना आप तैयारी कर सकते हो उसमें मैक्सिमम एफर्ट लगा के आप हाफ ईयरली एग्जाम्स दे के आओ। ठीक है, और जो कमियां आप हाफ ईयरली एग्जाम्स में करो, जो मिस्टेक आप करो, उनसे सीखो भाई, क्योंकि आगे आपके पीरियड होंगे बेटा दिवाली के बाद। जब तक आपका बहुत सारा टाइम निकल चुका होता है, उस टाइम के बाद बाउंस बैक करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी आप हाफ ईयरली एग्जाम्स देखो, मैं सीधी बात बता रहा हूं, मैं नहीं बोला कि आपके खराब जाएंगे, मैं सीधी बात कर रहा हूं उन बच्चों से जो लग रहा है कि भैया हमारी 70% तैयारी है। तो भैया उन बच्चों से सीधे मैं तैयारी कर रहा हूं, बात कर रहा हूं कि भैया अच्छे से एक बार देख लो, बाकी आपको लगेगा कहीं तो वो चीजें आपकी कवर अप हो जाएंगी हाफ ईयरली एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद, कि हाँ हाँ भैया यहां यहां मेरी कमियां हुई हैं, ये मेरे वीक पार्ट थे या ये मेरे वीक चैप्टर्स थे, इन पे आप काम कर लेना, तो वो टाइमली आपकी दूर हो जाएंगी। नहीं तो फिर एक टाइम के बाद अगर आप प्री बोर्ड के बाद खुद को चेक करोगे तो बेटा वहां पे प्रॉब्लम होती है। फिर एक सब्जेक्ट नहीं होता आपके पास, 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिर वहां पे आपको हिंदी भी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, कंप्यूटर साइंस भी पढ़नी है। तो भाई साहब हाफ ईयरली एग्जाम्स को आप बहुत सीरियस होकर दीजिए। ठीक है भाई साहब, कुछ पॉइंट्स मैं आपके लिए लेके आऊंगा भैया क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स। देखो, ये पहली बात तो मार्क्स का तो मैटर है, चाहिए मैं मान लेता हूं कि मार्क्स के लिए तो मैटर करते हैं आपके, है ना। दूसरा, आपको यहां से जो मैं आपको बता रहा था कि एरर करोगे, ठीक है ना, वो यहां से आप सीख सकते हो और टाइमली सीख सकते हो भाई, और आपके जो वीक कंसेप्ट हैं उन पे काम कर सकते हो, जो आपके बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे बोर्ड्स एग्जाम में 90+ नंबर लेके आने में। ठीक है, हाँ बहुत अच्छे से। और एक टेम्परामेंट चेक करेगा आपके बोर्ड से, मतलब एक टेम्परामेंट चेक करेगा कि आप 3 घंटे एग्जाम में बैठ सकते हो नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपको आदत तो है नहीं 3 घंटे बैठने की। ठीक है, तो एक टेम्परामेंट सेट करेगा कि 3 घंटे आप एकदम फुली उसी जोन में, जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है ना, जो आपके बॉडी के माइंड के जो टिश्यू है भाई, वो एकदम प्रॉपर उस वे में हीट में रहने चाहिए कि हाँ भाई साहब फोड़ देंगे पेपर। तो एक खुद का मतलब टेम्परामेंट चेक करने का एक टाइम भी होता है आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में, तो ये आपके लिए है। ठीक है, दूसरा है मिस्टेक यही कर ले भाई, अगर तेरे को लग रहा है तुझे पता नहीं है भैया, मिस्टेक्स तो आप करोगे 100% और होंगी आपसे मिस्टेक्स, ठीक है, तो भैया दूर दूर करने का टाइम बेटा यही है, क्योंकि उन मिस्टेक्स को आप बोर्ड एग्जाम में मत रिपीट मत करियो, क्योंकि अगर भाई तू यहां मिस्टेक नहीं करेगा तो बोर्ड एग्जाम में रिपीट करके आएगा। बोर्ड एग्जाम से पहले मैं मानता हूं कि बहुत सारे आपको पॉइंट आएंगे, आपकी प्री बोर्ड आएंगे, प्री बोर्ड 2 आए भाई, तब तक कहां क्यों जाना। उस टाइम पे अगर तेरे को लगा कि तेरे नंबर कम आ रहे हैं, फिर तू अलग ही जोन में चला जाएगा कि भैया नंबर कम आ रहे हैं, अब कैसे बाउंस बैक करूं। बाउंस बैक करने के तो मन में आती है ना हर एक बच्चे के, किसी बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं तो बाउंस बैक करने के तो मन में आती है कि भैया क्या करूं क्या नहीं करूं। तो बेटा तब तक बहुत टाइम निकल जाएगा और एफर्ट भी दुगने लगाने पड़ेंगे उस समय। तो हाफ ईयरली एग्जाम्स को भैया सीरियसली ले लो। ठीक है, तो ये आपको चीज सिखा देगा। दूसरा में अगर मैं कहूं अगर मैं स्टडी स्ट्रेटेजी की बात करूं तो भाई साहब डेली 2 से 3 घंटे आपको पढ़ना है, जो कि कोई भी आके आपको बता देगा। 2 से 3 घंटे आपको एटलीस्ट निकालना ही है। ठीक है, मैथ्स के लिए फिक्स करो, और जो भी आपको, और देखो मैं एक बार और बताता हूं, ठीक है, हो सकता है आपका मैथ्स अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की मैथ्स तो खतरनाक है भैया, फिजिक्स ठीक है, केमिस्ट्री में दिक्कत हो रही है, तो जो भी आपको लग रहा है वीक पार्ट है, वीक सब्जेक्ट है, उस पर ज्यादा टाइम दो, उस पर जितना हो सकता है उतना मैक्सिमम टाइम दो। ठीक है,
और सबके माई बाप होते हैं बेटा पीवाईक्यू, है ना। एनसीईआरटी खत्म करनी है। एनसीईआरटी खत्म करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं बेटा वो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो आपके सीबीएसई में आ चुके होते हैं, है ना। ये तो है एनसीईआरटी। क्या एनसीईआरटी तो भैया जड़ से खत्म करनी है, चाहे उसका एग्जाम्पल सही, हर एक क्वेश्चन सही। अगर मैं पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट एनसीईआरटी की बात करूं तो कंप्लीट एनसीईआरटी में आपके 945 क्वेश्चन है, 945 क्वेश्चन है आपके मैथमेटिक्स के, पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के, खाली क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। तो क्वेश्चंस करने आप डेली, अगर आप देखो एनसीईआरटी में 945 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन भी नहीं है भाई, तू खुद सोच यार। और ऐसा बोला जाता है कि भैया ऐसा कहा जाता है कि एनसीईआरटी अगर आप कर लो तो बोर्ड में 70-80% आपका सिलेबस हो जाता है। 100% सिलेबस एनसीईआरटी से नहीं होता, मैं बता रहा हूं भाई, क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर हैं बोर्ड्स एग्जाम में जो क्वेश्चन इनके आए हैं बट वो एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ 70 से 80% आपका सिलेबस एनसीईआरटी से कवर हो जाता है, ये बात 100% है भाई, ठीक है। तो एनसीईआरटी के सारे सॉल्व एग्जाम्पल तो करने ही है आपको, सारे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं, और एग्जाम्पल भी आपको कंपलसरी है भैया, एग्जाम्पल आपको करने ही करने हैं, सही है। तो ये कुछ पॉइंट है जो तेरे को हाफ ईयरली एग्जाम्स में करने हैं। और एग्जाम, और दूसरी बात होती है कि राइटिंग टिप्स भी भैया बता दो। देखो राइटिंग टिप्स पे भी काम कर लो, क्योंकि जो एरर होंगे यही पकड़ में आ जाएंगे। स्टेप्स अच्छे से लिखना, ठीक है। आपके देखो कई बार मैथ्स में होता है कि भैया कई बार ऐसा देखा जाता है कि 3 स्टेप में 3 नंबर का क्वेश्चन था, 5 स्टेप में आंसर आ गया। तो जबरदस्ती लंबा मत करो सवाल को, जबरदस्ती लंबा नहीं करना होता भैया। अगर तेरे को लग रहा है कि 3 स्टेप का ही सवाल, 4 स्टेप का ही सवाल है और नंबर क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो बेटा ठीक है, सफिशियंट है, उतने भी लिख के छोड़ा, एग्जामिनर नंबर दे देगा। लेकिन अच्छे से लिख के आइयो, फाइनल आंसर को ना बॉक्स में लिख के आइयो। होता है ना रेक्टेंगल का बॉक्स, बेटा ये सबसे काम की बात है नंबर दिलाने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं तेरे को, जो भी बॉक्स है उसे, जो भी आंसर है उसे अपने बॉक्स में लिख के आइयो, ठीक है। हाँ, और ये बात हर एक बच्चा जानता है, इजी क्वेश्चंस को आपको पहले करना है, ठीक है, और टफ को बाद में। और कई बच्चों के दिमाग में ये थॉट भी आता है कि भैया पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें या पहले 5 नंबर वाले सवाल करें, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो भैया मैं आपसे बोलूंगा जहां आप कंफर्टेबल रहो पहले वो क्वेश्चंस करो। आपको लग रहा है आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी कर सकते हो तो पहले ऑब्जेक्टिव कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको लग रहा है पहले 5 नंबर से स्टार्ट करोगे, 5 नंबर से स्टार्ट कर दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और उस हिसाब से आप घर पे प्रैक्टिस भी, ऐसे नहीं कि सीधे भैया हाफ ईयरली एग्जाम में जाके बैठ गए, उससे पहले 1-2 सैंपल पेपर लगा के चले आओ हाफ ईयरली से रिलेटेड, ठीक है। हमने कुछ वायरल सैंपल पेपर लगवा रखे हैं यूट्यूब चैनल पे, वो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और पढ़ाई करो दबा के भाई साहब, दम लगा के पढ़ाई करो, मजा आने वाला। क्लास 12th है, छाप दो और ढंग से एक बार। क्लास 12th में जो मार्कशीट है वो अलग ही लेवल की आपकी दिखनी चाहिए, है ना। तो पढ़ाई करो जितने अच्छे से कर सकते हो। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताओ बेटा, मजा आएगा आपकी दिक्कत को सॉल्व करके। बेटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। अच्छे से तैयारी करो, तगड़े तरीके से फोड़ो अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स। और कमेंट सेक्शन में भैया एक बार जब भी आपका पेपर हो जाए तो एक बार कमेंट सेक्शन में भाई जरूर बताइए कि भैया मेरे इतने नंबर आए मैथ्स में, ठीक है बेटा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।